हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है वह कठोपनिषद पे है और कठोपनिषद पे यह प्रश्नोत्तरी आज भाग दूसरा है, यानी कि इसका एक भाग हो चुका है, आज इसका भाग दूसरा है। पहला भाग समान परिचय से प्रश्नोत्तरी था। आज का जो प्रश्नोत्तरी है वह जो है मंगलाचरण से लेकर श्लोक संख्या 11 तक, यानी कि श्लोक संख्या 11 तक हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं और प्रश्नों की संख्या 25 है। ठीक है दोस्तों, 25 प्रश्न है दोस्तों, तो देखना मत भूलिएगा, इसको जरूर देखिएगा। आज का प्रश्नोत्तरी जो है कठोपनिषद पे। तो आइए लेते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है दोस्तों, कठोपनिषद शांति पाठ है मंगलाचरणम अस्ति। कह रहा है कि कठोपनिषद का जो शांति पाठ है वह जो है शांति पाठ मंगलाचरण कौन सा है। तो यहाँ पे चार जो है यहाँ पे शांति पाठ है, जिनमें से इनमें से कौन सा है जो कठोपनिषद का शांति पाठ है, यह पूछा है। तो पहला है ओम पूर्णमदः पूर्ण इदम, ओम सहना सहनावतु, ओम विष्णु नमः, ओम भूर्भुवः भुवो नमः। कौन सा यहाँ पे जो है एक ऑप्शन सही है प्रश्न संख्या एक का। तो प्रश्न संख्या एक का यहाँ पे मंगलाचरण हमारा है दोस्तों, जो है कठोपनिषद का आंसर हम लेंगे प्रश्न संख्या एक का। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे पहले प्रश्न का, यहाँ पे बी आंसर सही होता है। ठीक है, क्या है बी आंसर सही है, यानी कि पहले का बी आंसर सही है। यहाँ का जो मंगलाचरण हमारा है दोस्तों प्रश्न संख्या एक का, वह मंगलाचरण है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, और जो है सह वीर्यम करवा वही तेजस्वी ना असधि अस्तु। ठीक है, तो ये हमारा मंगलाचरण है कठोपनिषद का। तो जो है यहाँ पे पहले प्रश्न का बी आंसर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम लगाएंगे बी को, पहले का बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दो की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओम सहना सहनाव अतु सहनौ भुनक्तु इत्यस्मिन मंत्र, यहाँ पे नौ शब्दस्य का विभक्ति वचनमस्ति। यहाँ पूछा है कि यहाँ पे जो नौ शब्द आया है, ठीक है, सहनौ भुनक्तु, तो यहाँ पे जो नौ शब्द आया है, यह नौ शब्द जो है किस शब्द और विभक्ति का वचन है, यानी कौन से शब्द रूप का कौन सी विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ईष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है क्या, ईष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है क्या, अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है क्या, अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। कौन सा यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या दो का यहाँ पे क्या होगा। तो आंसर हम लेंगे प्रश्न संख्या दो का। यहाँ पे जो बनता है वैकल्पिक रूप बनता है अस्मद में भी और ईश्वद में भी। तो यहाँ पे माँ नौ नह मे नौ नह मे नौ बनता है। तो यहाँ पे पूछा है कि नौ कहाँ बना है। ठीक है, तो माँ नौ ने और मे नौ नह और मे नौ नह यह बनता है। तो नौ हमारा द्वितीया द्वितीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और षष्ठी के द्विवचन में बनता है, यानी तीनों जगह जो है द्विवचन में बनता है। ठीक है, अस्मत् के तीनों जगह द्विवचन में बनता है नौ। तो यहाँ पे हमारा षष्ठी का द्विवचन दिया और हमारा जो है द्वितीया का द्विवचन और जो है चतुर्थी का द्विवचन नहीं दिया है। तो आंसर हम यहाँ लेंगे प्रश्न संख्या दो का। आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ। तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है, सी वाला आंसर हमारा सही है प्रश्न संख्या दो का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न संख्या दो का सी सही करिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या तीन की तरफ। प्रश्न संख्या तीन यहाँ पे है, कठोपनिषद रथ रूपक किम संबंध है। यहाँ पे कठोपनिषद के जो ग्रंथ है उसमें रथ रूपक का भी वर्णन आया है। ठीक है, तो यह किस बल्ली से संबंध है, यह पूछा है। तो प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली संबंध है क्या, प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली संबंधित है क्या, द्वितीय अध्याय द्वितीय बल्ली संबंधित है क्या, या प्रथम अध्याय तृतीय बल्ली संबंधित है। कहाँ संबंधित है, यह कठोपनिषद का रथ रूपक किम संबंध है, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या तीन का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो यह रथ रूप का जो वर्ण आया है, यह आया है दोस्तों कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली से। तो यहाँ पे आंसर हम जाएंगे आंसर की तरफ। आंसर यहाँ पे हमारा डी वाला आंसर सही। यह प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली में रथ रूपक का वर्ण आया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या तीन का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या चार की तरफ। प्रश्न संख्या चार यहाँ पे है, कठोपनिषद श्रेयस प्रेयस कस अध्याय बल्ली उपलब्धम। अब करा कि यहाँ पे जो श्रेयस और प्रेयस दो शब्द आया है, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस शब्द जो है वो जो है
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और प्रेयस जो है भौतिक इस पृथ्वी पर रखकर भौतिक सुखों का भोग करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ श्रेयस और प्रेयस जो दो शब्द आए हैं, यह जो है किस अध्याय के और किस बल्ली में उपलब्ध है। ठीक है, तो यह प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली में है क्या, या प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में है क्या, या प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली में है क्या, द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली में है क्या, या प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली में है। तो यह जो है श्रेयस और प्रेयस का जो वर्ण आया है, यह जो है प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली में। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे जो है ए वाला आंसर, पहला आंसर सही होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि श्रेयस और प्रेयस मार्गो कस उपनिषदस ग्रंथा प्राप्य अस्ति। अब करा कि श्रेयस और प्रेयस जो यह मार्ग है, श्रेयस और प्रेयस यह दो मार्ग है दोस्तों, जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और भौतिक जो है संसार में। तो यह मार्ग जो है किस उपनिषद ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो केनो उपनिषद में प्राप्त होता है क्या, प्रश्नों जो है प्रश्नोपनिषद में प्राप्त होता है क्या, कठोपनिषद में प्राप्त होता है क्या, या श्वेता श्वेतरो उपनिषद में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है यह श्रेयस और प्रेयस वाला मार्ग। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा, यह है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है यहाँ दोस्तों, आत्मनम रथीन विदधि शरीरम रथ एव च कुत्रम लिखति। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है कि आत्मा जो है रथीन और विदधि शरीरम रथेव। तो यह जो शरीर हमारा है क्या दोस्तों, रथ माना गया है शरीर को, और आत्मा को इसका रथी माना गया, यानी चलाने वाला रथी जो होता है वह आत्मा को माना गया है और शरीर को रथ माना गया है। यह किस ग्रंथ में लिखा गया, यह पूछा है कौन से ग्रंथ में लिखा गया है। केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और श्वेता श्वेतर उपनिषद, किस ग्रंथ में यह प्राप्त होता है दोस्तों। यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में, क्योंकि हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 6 का बी की तरफ। प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, तस् ह नचिके हम तस् हम नचिकेता नाम पुत्र क। तो यहाँ पे जो है जो है तस् ह नचिकेता नाम पुत्र, जो यह शब्द आया यह किसके लिए आया है, पुत्र का। तो यहाँ पे जो नचिकेता शब्द आया है यह किसके लिए आया, यह पूछा है। तो वाजश्रवा के लिए आया है क्या, व आरूढ़ी के लिए है क्या, गौतम के लिए है क्या, या फिर जो है यहाँ पे उद्दालक वाजश्रवस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसको सही करते हैं। यहाँ पे तम ह नचिकेताम नाम पुत्र, यह पूरी पंक्ति आई थी। ठीक है, तो इस पंक्ति से जो है जो नचिकेता जो है तस् ह नचिकेता नाम पुत्र कह। ठीक है, इस शब्द से जो है किसका बोध हो रहा है, तो इस शब्द से जो है नचिकेता, यानी कि नचिकेता नाम पुत्र, जो नचिकेता नाम का जो पुत्र वो किसका पुत्र है। ठीक है, तो कस्य पुत्र अस्ति, यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा हमारा यहाँ पे छोटा है, कस्य पुत्र अस्ति, यह नचिकेता नाम का जो पुत्र वह किसका है। ठीक है, तो कस्य पुत्र अस्ति किसका पुत्र है दोस्तों, नचिकेता नाम का जो पुत्र है वो किसका है। तो आज श्रवा का, आरूढ़ी का, गौतम का, या फिर उद्दालक का। तो आंसर लेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ पे जाएगा, यह उद्दालक का पुत्र है। तस् हम नचिकेता नाम पुत्र कह कश्य पुत्र अस्ति, यह किसका पुत्र है। तो हमारा आंसर जाएगा उद्दालक या फिर वाजश्रवस कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का डी आंसर हमारा यहाँ पे सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है दोस्तों, तम हम कुमार सत्यम दक्षिणासु नियमानासु इति पंक्ति कुमारः शब्दस्य किम बोध अस्ति। अब करा कि यहाँ पे जो है कुमार जो शब्द आया है, इस कुमार शब्द से किसका बोध हो रहा है। जो पंक्ति श्लोक का तम हम कुमार संतम दक्षिणायु नियमानासु इति पंक्ति कुमार शब्द से किम बोधम अस्ति। जब यहाँ पे कुमार ने कहा कि दक्षिणा यानी कि दान के रूप में उनके पिता जो है निम्न नियमानासु जो क्षुद्र वस्तु उसको दान में दे रहे हैं, तो वह कुमार ने कुछ सोचा। तो ये कुमारम शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो गायों का, ब्राह्मण का, नचिकेता का, या फिर नियम का। तो कुमार शब्द से किसका बोध हुआ दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 8 के आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ जो है कुमारम से जो है नचिकेता का बोध हुआ, किसका हुआ, नचिकेता का बोध हुआ। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है सी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है, पीतोदका
प्रश्न संख्या 9 को लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है पीतोदका दग्ध त्रीणा दुग्ध दोहा निर इत्यत्र कस्य उपनिषद ग्रंथा संबंध। यह किस उपनिषद से संबंध है? यानी कि उनके पिता जो पीतोदका दग्ध त्रीणा जिसने जिसने खाना छोड़ दिया है, जिस दग्ध तीर्ण जैसे तीर्ण यानी घास को खाना छोड़ दिया है, जिसने दूध दोहना दूना देना छोड़ दिया, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ऐसे को पिता दान कर रहे हैं। तो इत्यर्थ कस उपनिषद ग्रंथ है, यह सब जो है किस उपनिषद से लिया गया, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मुंडकोपनिषद। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। 9 का आंसर यहाँ पे है कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद से यह लिया गया है। यह पंक्ति उठाकर पूछेगा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? तो कठोपनिषद से। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है नचिकेता कहता है कि मेरे पिता ऐसे गायों को दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर आ जाएगा दोस्तों कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। पूछा कस्य उपनिषद ग्रंथ संबंध किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये कठोपनिषद से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे दोस्तों पीतोदका दग्ध त्रीड़ा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया एतान दतन कम लोक प्राप्नोति। जो है यह जो है एतान दत्तत कह लोकम प्राप्त, यह किस लोक को प्राप्त करता है? यानी कि एतान दतन कह लोकम प्राप्त जो है नचिकेता कहता है कि यदि मेरे पिता जी इस तरह के गाय को दान करेंगे तो मेरे पिता जो किस लोक को प्राप्त करेंगे? एतान दत्तत कम लोकम प्राप्त होते, किस लोक को, किम लोकम प्राप्त होते, किस लोक को प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है आनंद लोकम, आनंदालोकम, स्वर्ग लोकम या पृथ्वी लोकम। किसको प्राप्त करेंगे दोस्तों? तो वह जो है नचिकेता कहता है यदि मेरे पिता इन सभी चीजों ऐसी गायों को दान करेंगे जो न तो घास खाती है, न तो दूध देती, न तो इसकी इंद्रियां ऐसी है कि फिर से वह बच्चा जनन कर सके, तो ऐसी गायों को यदि मेरे पिता दान करते हैं तो वह कौन से लोक को प्राप्त करेंगे? ठीक है, यही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर हम लेंगे प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा आनंदालोकम की। कौन सा? आनंदालोकम, क्योंकि उनके पिता जो यज्ञ किए थे वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए थे, तो उन्हें आनंदालोकम यानी नरक की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे है अनंदा नाम ते लोकास्तास गच्छन्ति तादत इति कस उपनिषदम उपलब्ध थी। अब पूछ रहा है कि यह जो पंक्ति अनंदा नामक जो लोक प्राप्त होगा मेरे पिता को, यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया, यह प्रश्न है। तो केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो आंसर आप सभी को पता है प्रश्न है 11 का, क्योंकि आंसर प्रश्नोत्तरी हमारा कठोपनिषद से चल रहा है, तो आंसर हमारा जो है कठोपनिषद होगा। प्रश्न 11 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अनंदा नाम ते यानी कि नरक लोक की, जो अनंदा नामक जो लोक होगा उसको प्राप्त होगा, यानी नरक लोक को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है कस्मई माम दास्यसीति इति कस्य वचनम। यह जो है किसका वचन है? किसने कहा कस्मई माम दास्यतीति, आप मुझे किसको दान करेंगे? माम मतलब मुझे, किसको दास्य सीति किसको दान करेंगे, इति कस वचन, यह किसका वचन है? तो यम का वचन है क्या, नचिकेतस का है क्या, उद्दालक का है क्या, कि ब्राह्मण का है? यह कौन कहता है? तो यह जो है लाइन उठाकर यह जो पंक्ति जो है नचिकेता अपने पिता से कहते हैं। नचिकेता जब देखा कि मेरे पिता बूढ़ी यानी कि जो क्षुद्र चीज है उनको दान कर रहे हैं, तो मेरे पिता को अनंदा नामक जो है लोक की प्राप्ति होगी, तो वह कहते हैं कि आप मुझे किससे दान करें, क्योंकि पिता जो है उनके मोह के चक्कर, अपने पुत्र के मोह के चक्कर में वह खराब वस्तुओं को दान कर रहे थे। ठीक है, तो पिता कहीं नरक की प्राप्ति न हो जाए इस प्रकार के दान करने से, तो वह जो है पुत्र जाकर नचिकेता कहते हैं कस्मई माम दासी दास्य सिद्धि, आप मुझे किसको दान करेंगे? तो इति कस्य वचनम, तो यह जो वचन है वह नचिकेता का है। किससे कहता है? तो अपने पिता उद्दालक से कहता है। यह भी कहा नचिकेता अपने पिता से कहता है। किसके प्रति कहता है? अपने पिता से कहता है। ध्यान रखिएगा, नचिकेता अपने पिता से यह वाणी कहता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 का बी आला आंसर, बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे है दोस्तों। 30 नंबर का प्रश्न है मृत्युवे त्वाम ददाम इति
इति कस्य वचनम अस्ति। अब कह रहा है कि जब वो बोला कि आप मुझे किसको दान करेंगे, तो इस प्रकार से बार-बार कई बार बोलने से पिता को क्रोध आ गया, उनके पिता को क्रोध आ गया और वह बोले मृत्युन त्वां ददाम इति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। इति कस्य वचनम अस्ति, यह किसका वचन है? तो वाजस्रवस्य का है क्या, यमस्य का है क्या, नचिकेतस का क्या है, या फिर उद्दालकस्य का है, किसका है? तो ये जो वाजस्रवा उनके दादा थे, यदि वाजस्रवस होता तो उनके पिता होते। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा यह कथन जो उद्दालकस का, उद्दालक का है, किसका है दोस्तों? उद्दालकस का है, उद्दालक का है। वह कहते हैं मृत्यु त्वाम ददाम इति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे कहता है बहुनाम एति प्रथमो बहुनाम एति मध्यम इति कस्य कथनम अस्ति। जब पिता उनको मृत्यु को दान कर देते हैं तो वह नचिकेता सोचता है कि मैं बहुतों में प्रथम हूँ, क्योंकि मैं अकेला पुत्र हूँ, मैं बहुतों में बहुनाम एति बहुतों में प्रथम हूँ और बहुनम में एति मध्य, बहुतों में मैं मध्य स्थान पे हूँ। तो मुझे पिता जी जो है यम को क्यों दान कर रहे हैं, क्योंकि यम मेरा क्या करेंगे, मुझे प्राप्त करके यम क्या करेंगे और मैं यम को क्या करूँगा। यदि मुझे पिताजी यम को दे रहे हैं तो मैं यम के पास जाकर यम मेरा क्या करेंगे और मैं यम का क्या करूँगा, क्योंकि मैं बहुतों में प्रथम हूँ और बहुतों में बहुना में एति मध्य, और बहुनों में मैं मध्यम स्थान में हूँ। तो इति कस्य कथनम अस्ति, यह कौन कहता है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 हो जाएगा यहाँ पे। वाजस्रवस यमस्य नचिकेतस उद्दालक, किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है दोस्तों जो है नचिकेता का। नचिकेता का था, जब पिता मृत्यु को दान कर देते हैं तब नचिकेता ये अपने मन में सोचता है, कहता है कि मैं बहुतों में एक हूँ, प्रथम हूँ और बहुतों में मध्यम हूँ, तो मेरे पिता यम को क्यों दे रहे, यम मेरा क्या करेंगे और मैं यम का क्या करूँगा। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो है कौन सा है? यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है जो है ससस्यम ससस्यम इव मर्तड पच्यते सस्य सत्यम इव वाजायन्ते पुनः इति कस्य कथनम अस्ति। अब जो है नचिकेता जब ये सोच लेता है कि मेरे पिता मृत्यु को दान कर दे रहे हैं, क्रोध में दान किए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पिताजी क्रोध में दान किए थे क्योंकि वो बार बार पूछ रहे थे कि आप मुझे किसको देंगे। तो उनके पिता उद्दालक को क्रोध आ गया, वो मृत्यु को दान कर दिए। तब जो है नचिकेता सोचता है कि कहीं मेरे पिता जी दान कर दिए हैं तो कहीं अपने बातों से मुखर न जाएं, कहीं मुझे ऐसा ना हो कि रोक ले न जाने दें। तब वह अपने पिताजी को कहता है कि आप अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए, आप अपने आपके पूर्वज कहते कैसे थे, वो लोग किस प्रकार से काम किए, तो आप उनको याद कर लीजिए। क्योंकि यह जो मृत्यु लोक है, यह जो मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है अन्न की तरह, सस्यम इव अन्न की तरह, यानी जिस प्रकार अनाज, अन्न मतलब अनाज की तरह, जिस प्रकार अनाज का जो है अनाज उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फरता है, पकता है, फिर गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, पुनः अनाज जो है उगता है, बढ़ता है, बढ़ता फिर उसी प्रकार यह जो मनुष्य है इस मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है अनाज की तरह, और वह बढ़ता है, वृद्ध होता है, फिर समाप्त होता है और पुनः जाती है, और पुनः जो है इस धरती पर उसका जन्म होता है। तो यह जो है पूछा है कि इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? ठीक है, पूछा है कि यह कथन किसका है। तो किसने कहा? वायस्रवस ने, यमस से, नचिकेता से या उद्दालक, किसने कहा? तो यह कथन जो है नचिकेता कहता है अपने पिता से, क्योंकि कहीं उसके पिता जो है रोक न ले यम के पास जाने से। तो वह जो है समझाता है कि आपके पूर्वज ने किस प्रकार कार्य किए, उनको देख लीजिए, अपने पूर्वजों को दीजिए, देख लीजिए। और जो है इसी प्रकार जिस प्रकार फसल के समान जो है इस संसार में मृत्यु, यदि आप मुझे आज जो है यम के पास जाने से रोक लेंगे तो कल मतलब एक न दिन मेरी मृत्यु जरूर होगी और मैं यमलोक जरूर जाऊंगा। तो जब आप दान मुझे कर दिए तो मुझे जाने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से वह उनको अपने पिता को समझाते हैं कि वह किस प्रकार उनको किसी प्रकार से रोक न ले। ठीक है, तो इसीलिए वह जो है नचिकेता अपने पिता को समझाते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है किसका कथन है? तो नचिकेता का कथन है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है कौन सा? सी वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे है अतिथि ब्राह्मणों कस्मिन रूपे गृहां प्रविशति। अतिथि के रूप में, अतिथि जो है ब्राह्मण के रूप में रूपे गृहां प्रविशति, घर में प्रवेश करता है। तो जो है अतिथि ब्राह्मणों कस्मिन रूपे गृहां प्रविशति, अतिथि जो है ब्राह्मण के रूप में कस्मिन गृहे, किस रूप में घर में प्रवेश करता है? तो जल रूप में प्रवेश करता है क्या?
अग्नि रूप में प्रवेश करता है क्या, वायु रूप में प्रवेश करता है क्या, फिर अंतरिक्ष रूप में। तो अतिथि ब्राह्मणों अग्नि रूपेण गृहे जो रूपे गृहान प्रविशति, अग्नि रूप में जो है अतिथि जो है यदि अतिथि ब्राह्मण हो तो अग्नि के रूप में घर में प्रवेश करता है। यदि उसका सत्कार न हो, सम्मान न हो, तो इससे जो है पूरा जो है पुण्य किया हुआ सारे कर्म जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है बसवानरः शब्द को अर्थ है। यहाँ पे जो है बसवानरः एक शब्द आया था, उसका क्या अर्थ होता है। तो जल होता है क्या, घोड़ा होता है क्या, अग्नि होता है क्या, या फिर बैल होता है। क्या होता है वैश्वानर शब्द का। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है वैश्वानर जो शब्द है इसका अर्थ होगा अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि। तो ये शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि से यह शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे सी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 यहाँ पे वैवस्वतः शब्द को अर्थ है। ठीक है, यहाँ पूछा इस शब्द का क्या अर्थ है। तो नचिकेता अर्थ है क्या, यम की पत्नी है क्या, अग्नि है क्या, या यमराज है। तो यहाँ पे वैवस्वतः स्वतः जो शब्द आया है किसके लिए आया है ये पूछा है। तो यह जो है शब्दार्थ को अर्थ नहीं होगा, ये जो है पदम जो है किसका बोध हो रहा है, वह वैवस्वत शब्द से किसका बोध हो रहा है ये पूछा है। को अर्थ नहीं होगा, शब्द से किसका बोध हो रहा है, कस्य बोध अस्ति। ठीक है, कस्य बोध अस्ति यह हो जाएगा, किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो इससे हमारा जो है बोध किसका हो रहा है। तो आंसर हम जाएंगे प्रश्न संख्या जो है 18 का 18 का यहाँ पे यमराज का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है, जो है यमराज का बोध हो रहा है, कस्य बोध अस्ति। तो यमराज का बोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यमराज का बोध हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे डी वाला आंसर सही होता है। वैवस्वत, ठीक है, वैवस्वत शब्दस्य कस्य बोध अस्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अस्ति। तो यहाँ पे वैवस्वत शब्दस्य कस्य बोध अस्ति किसका बोध हुआ, तो यमराज का बोध हुआ। आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 का डी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, इसको सही कर लीजिएगा प्रश्न को दोस्तों, यहाँ को अर्थ नहीं होगा, कस्य बोध अस्ति किसका बोध हो रहा है। तो 18 का डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 18 की जगह एक हो गया, एक और हो गया दोस्तों 18, इसको देख लीजिएगा। यमराजस उपनाम किम, अब पूछ रहा है यमराज का उपनाम है, यानी कि इस जो है प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में यमराज के कई नाम आए हैं। तो कितने नाम यमराज के आए हैं, यानी कि उपनाम उनका क्या है। तो वैवस्य है क्या, अंतक है क्या, मृत्यो है क्या, या सर्वे अपी है। क्या है दोस्तों, यमराजस का उपनाम। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे आंसर है सर्वे अपी, सभी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे वैवस्व भी है, अंतकः भी है, मृत्यो भी है और सर्वे अपी। तो 18 का यहाँ पे डी वाला आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे है भृंगते शब्द को अर्थ। यहाँ पे भृंगते शब्द का क्या अर्थ पूछा, यहाँ पे है कवि रहेगा भृंगते। ठीक है, पूरा अर्थ है ब्रिंकते। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, शब्द को अर्थ है। तो क्या अर्थ है, प्राप्त करना, नष्ट हो जाना, उभव या फिर उपभोग करना। तो इससे किसका बोध हुआ दोस्तों, तो इससे जो है ब्रिंकते जो शब्द है इसका को अर्थ है, क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। जब जो है यदि हम कोई ब्राह्मण हमारे घर में अतिथि के रूप में आए, यदि उसका हम सत्कार नहीं करें तो हमारा जो है ब्रिंकते जितने भी किए पुण्य कर्म किए वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यही जो पूछा है ब्रिंकते शब्द का क्या अर्थ होगा, तो नष्ट हो जाना, क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो 19 का यहाँ पे जो है सी आंसर, अरे सॉरी दोस्तों, बी आंसर सही होता है। क्या, बी वाला आंसर सही है 19 प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे है 20 है यस्या खाली स्थान है वसति ब्राह्मणो गृह रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पे पकड़ा है कि जो खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, अन्न भरा जाएगा, अन्यस्वन भरा जाएगा, ब्रिंकते भरा जाएगा, या फिर सर्वे अपी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 20 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 का हम आंसर लेंगे यदि यस्या जो है पूरी पंक्ति है, यदि अस्या अनश्चन वसति ब्राह्मणो गृह। यदि यस्या, यदि किसी घर में ब्राह्मण प्रवेश करता, वसति निवास करता है, यस्या यदि इसका सत्कार न हो, तो अनस्य जो है अन्य से, अन्न से,
यदि इत्यादि उसका संस्कार न हो, जो है सत्कार न हो, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अनशन यहाँ पे भरा जाएगा। प्रश्न संख्या यस्या अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बी का यहाँ पे जो है 20 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट करिएगा। आगे बढ़ेंगे 21 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है तस्मात् प्रति तृण वरदान वृषस्व जो है वृषसु इति कस्य कथनम अस्ति। यह पूछ रहा है कि यह जो है 3 वरदान इति कस किसके द्वारा कहा गया है। तस्मात् प्रति 3 वरान वृषसु इति कस्य कथनम अस्ति। तो तुम जो है मुझसे 3 वरदान मांगो। यह किसने कहा, नचिकेता ने कहा क्या, यमराजा ने कहा क्या, उद्दालक ने कहा क्या, या फिर ब्राह्मण ने कहा। क्योंकि वह जो है नचिकेता जो है 3 रातों तक क्या है, नचिकेता जो 3 रात 3 दिन तक जो है यम के दरवाजे पर जब यमराज के पास जाता है नचिकेता, तो यमराज जो है कहीं गए होते हैं तो नहीं रहते, तो 3 दिन तक जो है द्वार पे अंदर नहीं जाता है। नचिकेता जो है घर के अंदर नहीं जाता है, दरवाजे पे ही बैठकर यमराज का प्रतीक्षा करता है। जब वो आते हैं तो उसका सत्कार इत्यादि कर लेते हैं, तब फिर कहते हैं कि तुम जो है मुझसे 3 वरदान मांगो, क्योंकि 3 दिन मेरे दरवाजे पे तुम रहे बिना खाए पिए, हे ब्राह्मण पुत्र, तो मुझसे 3 वरदान को मांगो। तो यह किसका कथन यह पूछा है, तो यह कथन है यमराज का। किसका है, यमराज का। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। ठीक है, तस्मात् प्रति 3 वरान जो है वृषस्यु, तो यहाँ पे 3 वरदान तुम मांगो। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे 22 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 यहाँ प्रश्न है शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् इति खाली स्थान है वरम ब्रीड़े रिक्त स्थान पर। यह जो है पंक्ति है शांत संकल्प, मेरे पिताजी का जो मन है वो शांत संकल्प वाला हो जाए, सुंदर हो जाए, यथा स्यात् ऐसा हो जाए, इति वरम ब्रीड़े रिक्त स्थान। यह कौन सा वरदान है, यानी कि यमराज जो है 3 वरदान देने के लिए कहते हैं। तो ये जो मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाए, शांत संकल्प सुमन वाले हो जाएं, और वह उनका जो है रात्रि का अच्छे से सो जाए, और मेरे जाने पर यदि मैं जाऊं तो मुझे पहचान ले, ऐसा वह वरदान मांगता है। कौन सा वरदान है, इति ब्रीड़े वरम ब्रीड़े, यह कौन सा नंबर का वरदान है, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम या अन्यम। 3 वरदान देते, एक अन्य भी वरदान देते हैं। तो कौन सा वरदान है दोस्तों, तो यह वरदान है प्रथमम, यह पहला वरदान है। यानी नचिकेता, उनके पिता पृथ्वी परितोष है, उनके पिता जो है शांत, उनका जो है क्योंकि क्रोध थे, उनके पिता जो क्रोधित थे, क्रोध में जो है यम को दान किए थे, तो उनका जो क्रोध, जो मेरे पिता, उनका मन शांत हो जाए, सुंदर हो जाए, और जो है रात्रि को आराम से सोएं, और मेरे जाने पर वो हमें पहचान ले, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो यह प्रथमम वरदान है। कौन सा वरदान है, पहला वरदान है। तो प्रश्न संख्या 22 का ए आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है शांत संकल्प पदे का समास अस्ति। यह पूछ रहा है कि यह शांत संकल्प, तो शांत संकल्प में कौन सा समास है। तो अव्ययभाव समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, या फिर तत्पुरुष समास है क्या, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो शांत संकल्प वाला हो जाए, कौन, उसका पिता। तो नचिकेता का पिता का मन जो शांत संकल्प वाला हो जाए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि, अन्य किसी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है, अन्य किसी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास हुआ। शांत संकल्प वाला में कौन सा समास है, तो आंसर आ जाएगा सी, ए नंबर का सही है, बहुब्रीहि समास हुआ। तो यहाँ पे 23 नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है, ठीक है, अब पूछ रहा है यह किसका कथन है। तो वाजश्रवा कहते हैं क्या, यमराज कहते हैं क्या, नचिकेता कहते हैं कि उद्दालक कहते हैं, कौन कहता है। तो क्योंकि नचिकेता ने वरदान जो है मांगा, तो शांत संकल्प वाला हो जाए तुम्हारे पिता। तो इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, कौन कहता है, तो यह कथन हमारा है यमराज का। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे जो है 24 का यहाँ पे जो है कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, 24 का यहाँ पे बी वाला आंसर करेक्ट होता है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है। ठीक है, तो
जो है शांत, मेरे जो पिता है उनका जो है शांत संकल्प वाला हो जाए। इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? तो प्रश्न संख्या जो है 24 का क्या आंसर? तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नचिकेता का कथन है। किसका? नचिकेता का कथन है, क्योंकि तीसरे पहले वरदान में यह मांगता है कि मेरे पिताजी का मन जो है शांत सुंदर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। नचिकेता यह कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यह लाइन जो है नचिकेता के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि पहले वरदान में वो यही मांगता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 का सी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है त्वाम दृशिवांग मृत्यु मुखात प्रमुक्तम इति किम कथनम ग्रंथम उक्ति, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? यानी कि तुम जो है वह जो है जब पहला वरदान नचिकेता जब प्रथम वरदान मांग लेता है कि मेरे पिता जो है ऐसे ऐसे हो जाएं, तब जो है यमराज कहते हैं, क्या कहते हैं? यमराज कहते हैं जब तुम मृत्यु के मुख से, मृत्यु मुखान, जब मृत्यु से मुख, इस मृत्यु के मुख से जब छूटकर तुम अपने घर पे जाओगे, पिता के पास जाओगे, तो तुम्हारे पिता पहले जैसे हो जाए, यथा पुरस्ताद भविता प्रति, जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। ठीक है, और रात्रि को सुखपूर्वक सोएंगे और बीत मनु, उनका जो क्रोध था वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यह कथन किसका, यह पूछा, यह किसके द्वारा कहा गया है? इति इति किम ग्रंथम उक्ति, यह किस ग्रंथ की उक्ति, यह कहा किसके गया है? तो यह कहा गया यमराज के द्वारा। किसके द्वारा? यमराज यह कथन को कहते हैं, लेकिन यह पूछा है किस ग्रंथ की उक्ति है, तो ग्रंथ की उक्ति पूछा है, तो आंसर लेंगे हम जो है कठोपनिषद का है। किसका? कठोपनिषद ग्रंथ का है। यदि यह ग्रंथ पूछा है तो कठोपनिषद का, यदि कथन पूछता है किसका कथन है, तो यमराज का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यमराज का कथन है कि जब तुम मृत्यु के जो मृत्यु के मुख से छुटकर जाओगे, तुम्हारे पिता जो ऐसे हो जाए, पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे तुमको पहचानते से वैसे पहचान लेंगे। ठीक है, तो 25 का यहाँ पे जो है बी वाला आंसर सही होता है। क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह जो है प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमने जो है 11 श्लोक तक यानी कि मंगलाचरण से प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट किया, और हम कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक 11वें श्लोक तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी यानी श्लोक संख्या 12 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्लोक संख्या को ध्यान में रखकर आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल के कक्षा में प्रश्नोत्तरी में श्लोक संख्या 12 से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो आप जो है अपने दोस्तों इत्यादि को इसको शेयर कर सकते हैं, इसको करिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह प्रश्नोत्तरी प्राप्त हो जाए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे यानी 25 प्रश्न थे, तो इसमें से आपके 25 में से 25 सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।